यहाँ पे 2 लीटर का ड्रिपर है तो एक पौधे को 4 ड्रिपर आ गए, बराबर है। तो 8 लीटर पानी होगा तो 2.5 घंटा पानी देना चाहिए एक जगह पे। अगर 2 लेटरल डालिए तो कितना पानी लगेगा, कितना टाइम चला लगेगा? 1.25 घंटा। तो 1.25 घंटे से भी हमें कम टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन आप बराबर 1 घंटे के बाद वाल्व बंद करने के लिए जाने वाले हो क्या खेत में, ये एक चीज। और दोनों साइड से क्या होगा, दोनों सब में अलग रखी तो क्या हो जाता है, आज इधर से पानी दिया कल इधर से, इधर वापस आ जाएगी। हाँ, तो इससे जड़ें भी ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज, कैल्शियम नाइट्रेट किसी खाद में मिक्स नहीं चलता। तो आज आप इधर से कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए, क्या हो जाता है, दिन में लाइट मिलती है, अभी आपकी हाथों कोई रात दिन चलती है, लेकिन क्या हो जाता है, खाद देना है। जैसे समझिए आपका छोटा खेत है, आप दिन में आप रेगुलर फर्टिगेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज मैंने बोला आज कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए, कल बोला यूरिया दीजिए, परसों बोला कोई और दीजिए, तो कभी कभी एडजस्ट नहीं होता। अगर आपको खेती ज़्यादा है तो, क्योंकि बाकी की फसल की तरफ और बाकी काम भी देखें, तो आप क्या कर सकते हैं, आज आपने इधर से कैल्शियम नाइट्रेट दिया, कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद पंप बंद कर दिया, इधर से आपने यूरिया पोटास दिया, या तो फॉस्फोरिक एसिड दिया, पंप बंद कर दिया। दूसरे दिन इधर से माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया, उधर से यूरिया पोटास दिया, इधर से जीवामृत दिया, उधर से यूरिया पोटास दिया, उधर से बैक्टीरिया दिया, इधर से केमिकल दिया। ऐसा आप अल्टरनेट से चला सकते हैं। यहाँ सब अलग अलग, सब वैरायटी अलग अलग है। ये लाइन अलग अलग, एक लाइन अलग, एक लाइन अलग। कौन सी? ये एक ही डंडे में दोनों लगाइए, ये एक ही डंडे में 2 लगाइए, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे, जो आपने ऑटोमेशन देखा वो ऑटोमेशन के ऊपर है। और दूसरी चीज, 1.25 फीट का अगर आपका ड्रिपर है और 2 लीटर का है, तो समझिए वो ज्यादा से ज्यादा 130-35 फीट तक नली की लंबाई होनी चाहिए, मतलब 25 फुट, 20 mm, 12 mm, 20 तक, बराबर है। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि भाई 20 के ऊपर भी चला, 25 भी डाल, तो उस टाइम में क्या हो जाता है, कभी प्रेशर मिलता है, कभी प्रेशर नहीं मिलता, कभी प्रेशर कम होता है, कभी प्रेशर नहीं मिला, तो आखिरी के पेड़ों में पानी नहीं पहुंचा। तो पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या करे, क्या हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट कम होगी, क्या होगा, उसका वेट कम मिलेगा, या तो फिर क्या हो जाता है, अभी धूप तो आनी बाकी है, लेकिन जिस किसान ने आपके एरिया में बरहानपुर में जिस किसान में ठंड में पानी कम दिया है, या तो जिसकी लंबाई ज़्यादा है और लो प्रेशर पे चला रहे हैं, तो उनके यहाँ पे ठंड का इफेक्ट आपको दिखा होगा। जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा पत्ते पीले पड़े और जहाँ पे चरका ज़्यादा है। जिस किसान ने पानी कंटिन्यू दिया, अच्छा पानी दिया, उनके यहाँ पे चरका कम है। जिस खेत में, जिस बेल्ट में पथरीली जमीन है, वहाँ पे चरका ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पानी जल्दी नीचे चला गया। जहाँ पे काली मिट्टी है, वहाँ पे कम पानी में भी चरका नहीं है। हाँ, चरखा मैंने वही बताया ना आपको, पानी कंटिन्यू चलते रहा उनका भैया, मतलब ज्यादा पानी, ठंडी ज्यादा पानी देने, ज्यादा नहीं देना है, रेगुलर रेगुलर। ये हम क्या करते हैं जनरली 2-3 दिन 4 दिन बंद नहीं करना है, नहीं देना, पर कम देना चाहिए जो है ना। लेकिन अगर दिन भर लाइट मिलती है, 24 घंटे अगर आपके पास लाइट है, तो मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, अगर चरखे का प्रॉब्लम है आपके एरिया में, चरखे का प्रॉब्लम है और 24 घंटे अगर लाइट बंद है आपके यहाँ पे, तो आप मोबाइल ऑपरेटेड जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है, मोटर पंप शुरू, वो जरूर बैठाइए, क्योंकि ठंड 24 घंटे में कब ज्यादा होती है, रात का, मतलब सुबह का 3 बजे से 2-2:30 बजे से 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक, बराबर, उसी टाइम में आपको इरिगेशन देना है। तो आप खेत में तो वाल बंद करने के लिए नहीं जा सकते, तो आप मोबाइल ऑपरेट कीजिए। जब घर में सवेरे, हम सब किसान हैं, सवेरे 3-4 बजे तो घर में कोई भी उठता है, मिस कॉल देके पंप शुरू कीजिए, 1 घंटे के बाद बंद कर। तो नॉर्मल से हमें थोड़ा पानी अगर हम ज़्यादा देते हैं तो वो हमें अच्छा रहेगा। देखिए, केला लगाना है, बराबर, तो आज तक आपने कल लगाया, पौधे लगाए दोनों, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, वो बताइए। हाँ, मैं तो बताऊंगा, जिन्होंने नहीं लगाया उनको मैं बताऊंगा, मैंने उनको प्रिपरेशन किया, वो मेरा काम है बताना, उनका एक्सपीरियंस है खेत में, इसलिए मैं उनको पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर सबको बताना है तो आपने कन लगाया, कितने का मिलेगा आपको? 5 रुपये।
1000 कण लगाए तो 1000 में से कितना आप काटोगे? 1000 अगर सकर्स लगाए तो कितने परसेंट? 700 उसका हार्वेस्टिंग पीरियड जो है वो आगे पीछे रहेगा और कितना टाइम लगेगा? मतलब एक तो फ्लावरिंग भी यूनिफॉर्म नहीं आएगा और आगे पीछे भी होता है, ये भी चीज़ है। तो ग्रैंड पौधे में क्या होता है, पौधा एक सरीका आता है 11। अभी आप ही के एरिया में अगर हम देखते हैं तो कुछ किसान ऐसे हैं आपके एरिया में, मतलब बुरहानपुर में, कि जो 10 से 10.5 महीने में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और कम से कम 90% का हार्वेस्टिंग है। मतलब आपका टाइम पीरियड कम हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा और परसेंटेज भी बढ़ा। ये 3 चीज़ें जरूरी है जो बतानी है। और दूसरा चीज़, प्योर मटेरियल मिलेगा। मटेरियल जो है वो प्योर मिलेगा। कभी कभार क्या हो जाता है, अभी हर किसान के यहाँ पे नहीं, लेकिन कभी कभार होता है। जैसे आपने 1000 पौधे लगाए, 1000 में गैप फिलिंग के लिए आपको समझे पौधा नहीं मिला, तो आप ग्रैंड 9 का बीज लेके आओगे और वो लगाओ, या तो ग्रैंड 9 का मिला तो किसी और वैरायटी का अपने यहाँ पे जो पिलबा का वो लगा दो, तो उसकी जनरेशन जो होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसका यील्ड कम ज़्यादा मिल जाता है। ये एक चीज़ होती है। एक ही जगह से मारा है, हाँ। लेकिन जो पौधा जो आया ना जो निकला वो छोटा बड़ा नहीं, पिछले 2 साल से 2 साल में ये दिक्कत आई है। बिना वायरस नहीं था, हाँ। लेकिन कंपनी से छोटा बड़ा पौधा नहीं, हाँ। तो दिखता जो बड़ा, हाँ। वो कब लगाया था? ये जून में, हाँ। मिट्टी कौन सी? ये नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें चून खड़ी होगी तो ऐसे होता है कभी कभार। सडनली टेम्परेचर जीन्स उठाने के टाइम जो जीन्स उठाते हैं नहीं, जीन्स में नहीं होता। हाँ, 4 साल पहले एक सरीका हो जाएगा, हाँ। यहाँ पर, हाँ। एक सरीके रात आई थी और ये पिछले साल छोटा बड़ा है। अभी इस साल भी आप देखिए, इस साल में भी वही हो रहा है, इस साल भी वैसा ही इस साल भी वैसे ही दिख रहा है बहुत सारे किसानों के यहाँ। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 8 दिन ठंड, मतलब रात की ठंड ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है। कुछ दिन ऐसे गया कि टेम्परेचर बढ़ गया था। अभी हाँ, दिन का टेम्परेचर उनका आंसर दे देता हूँ। दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात का बहुत, मतलब 2-3 दिन ज़्यादा है, 2-3 दिन कम है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़, अगर कोई ग्रोथ हार्मोन्स आपने कम ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हम ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करते कि बनाना में ज़्यादा हार्मोन्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ इस्तेमाल करते तो टॉक्सिसिटी होने की संभावना है। दूसरा, पीली मिट्टी है और कैल्केरियस सॉइल है, और उसमें अगर आप बोरान ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ये दिक्कत है। ये वो न्यूट्रिशन जरूरी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी होती है। ये जो अभी बेड बना रहे हैं, ये अच्छा रहता है कि प्लेन करा? प्लेन वाला, बड़ा वाला बेड। ये ऐसा नहीं, ये वाला बेड ऐसे नहीं बनाना है। इससे क्या दिक्कत क्या? ये क्या है, ये लाइट सॉइल है इसलिए यहाँ पे बना है, बराबर है। लेकिन हेवी ब्लैक सॉइल है या तो पीली मिट्टी के, तो आपका टॉप जो है वो इंच से 30 इंच 36 इंच का बनाते समय 36 इंच का बनाइए आप, तब जाके जब तक आपकी प्लांट लगाएंगे तो लगाने के बाद जो भी हम फीडिंग वगैरह करते हैं या तो बारिश गिरती है तो उससे 2-3 इंच दस जाता है, वो आखिरी तक आपको 30 इंच का बेड मिलना चाहिए। प्लेन चाहिए, ऊपर में प्लेन चाहिए, ऊपर में प्लेन चाहिए। और अगर आप सिंगल लैटरल डाल रहे हैं तो उसमें जो सेंटर लाइन लेना है तो सेंटर मत लीजिए, 60-40 कीजिए, बराबर। अगर सिंगल लैटरल है, क्योंकि आपका 3 फीट 30 इंच का आ गया तो 15 इंच सेंटर में मत लगाइए, आप 18 या 20 इंच पे लगाइए एक साइड को, क्योंकि वो लैटरल बेड के ऊपर रहेगी, वो तना बढ़ेगा तो बहुत बार क्या हो जाता है कि लैटरल नीचे चले जाता है। अगर डबल लैटरल डाल रहे हैं तो दोनों साइड से कोई दिक्कत नहीं। ये सब अलग अलग वैरायटी है, सब अलग अलग। ये आप बोर्ड लगाए, हर एक वैरायटी का बोर्ड लगा हुआ है। एक हमारे यहाँ पे आ जाइए, बताता हूँ, एक मिनट इस तरफ बाबा ये बेने